तिल मिल जाए तो तिल से। नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। उस दिन हम क्या करें क्या ना करें, पारण करने से पहले कौन से एक काम है जो हमें ज़रूर करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है और इस व्रत में जल का सेवन भी नहीं किया जाता है। और इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है, तो गुरुवार के दिन आप लोग भोर में उठकर पानी पी लीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन हम निर्जला व्रत रखेंगे। तो इसीलिए आप लोग भोर में 4 बजे से पहले पानी पी लीजिएगा। पानी पी लीजिएगा, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और वो भी हमें सूर्योदय होने से पहले ही पानी पी लेना है। और सुबह में ही ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम दातुन ही चबाते हैं तो जो उसका रस है हमारे पेट में चला जाता है, तो इसीलिए ब्रश करने का नियम नहीं है। तो आप लोग भोर में ही ब्रश कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा और उसके बाद हम व्रत शुरू करेंगे। सूर्योदय के बाद हमारा व्रत आरंभ हो जाएगा। तो आप लोग सुबह जल्दी उठकर उस दिन स्नान कर लीजिएगा। आपके अगल बगल में नदी है, तालाब है, गंगा जी है, अगर आप जाने में सक्षम हैं तो आप लोग उस दिन वहां जाकर स्नान कर लीजिए। नहीं तो आप अपने घर में नहाने के जल में ही 2-4 बूंद गंगाजल डालकर स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। विष्णु भगवान की जब भी पूजा करें तो पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। और दिन गुरुवार है तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें तुलसी माता में एक दीपक जला देना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, भोग भी नहीं लगाते हैं, तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं। तो आप लोग एक दीपक जला दीजिएगा। और दीपक आपको सुबह में भी जलाना है, शाम के समय में भी जलाना है। दीपक आप घी का जलाना चाहते हैं तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और उसके बाद हम अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो आप चौकी लगाकर विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आप अपने पूजा मंदिर में जहाँ पर भगवान का फोटो मूर्ति रखे हुए हैं तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। फोटो है तो अच्छे से कपड़ा भिगाकर पोंछ दीजिएगा। मूर्ति है धातु के तो पंचामृत से उन्हें अभिषेक जरूर करा दीजिएगा। आप एक चौकी ले लीजिएगा, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे। तो आप फूल का भी आसन दे सकते हैं, तिल का भी आसन दे सकते हैं। तिल अगर आपको काला मिल जाए तो काला ले लीजिएगा, उजला तिल मिल जाए सफ़ेद तो वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम भगवान को वस्त्र देंगे, चंदन का टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप जलाकर हमें भगवान का विधिवत पूजा करना है। और आप अखंड दीपक इस दिन जलाना चाहते हैं तो आप लोग अखंड दीपक ज़रूर जला लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और इस व्रत में घड़ा का दान किया जाता है, तो आप लोग एक नया घड़ा मंगवा लीजिएगा और उसमें हमें जल भरकर जब पूजा कीजिएगा तो चौकी पर रख दीजिएगा।
और जब पूजा कर लीजिएगा तो पूजा करने के बाद उस घड़ा को दान कीजिएगा। तो आप एकादशी के दिन दान करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग एकादशी के दिन ही दान कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण बस ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते हैं तो आप द्वादशी तिथि को भी दान कर सकते हैं, यानी पारण करने से पहले दान कर लीजिएगा, उसके बाद पारण कीजिएगा। एकादशी के दिन कभी भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। आप लोग इस दिन घड़ा का दान, वस्त्र का दान, पंखा का दान, धोती, जो कुछ भी ज़रूरत हो, गर्मी से शीतलता प्रदान करे, उस चीज़ का दान किया जाता है। तो जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो दे सकते हैं, और कुछ दे या ना दे, लेकिन आप लोग घड़ा का दान जरूर कीजिएगा। और इस पूजा में कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कथा कोई सुनाने वाला है तो आप लोग कथा सुन लीजिएगा। तो अच्छे से भगवान का पूजन कर लेना है, आरती कर लीजिएगा। और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। मान लीजिए जो लोग निर्जला व्रत रखना चाहते हैं वो पूजा करने से पहले संकल्प ले लीजिएगा कि हम निर्जला व्रत रखेंगे। और जो लोग अगर इस व्रत को निर्जला नहीं रख पाते हैं तो वो इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं। जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर सक्षम है तभी कीजिएगा, अगर सक्षम नहीं है तो इस व्रत को आप फलाहारी भी कर सकते हैं। इस दिन हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आपके अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो वहां जाकर आप लोग पूजा कर लीजिएगा। केले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। और शाम के समय में अच्छे से हाथ पांव धोकर भगवान के पास एक दीपक जला दीजिएगा। अगर अखंड दीपक जलाए हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा। अगर अखंड दीपक नहीं जलाए हैं फिर भी आपको शाम के समय में दीपक जला लेना है, भगवान की आरती कर लीजिएगा। और व्रत के दिन कभी भी किसी की चुगली, निंदा, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन आप लोग मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का हमें जाप करना है। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और उसके बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। और पूजा करने के बाद दान करने का नियम है। एकादशी व्रत में दान का बहुत विशेष महत्व है। तो आप लोग सीधा का दान कीजिएगा। तो सीधा में आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा ये सब सामग्री ले लीजिएगा। एक तुलसी का पत्ता हमें सीधा पर रखकर हाथ में जल लेकर 5 बार घुमाकर हमें प्रणाम कर लेना है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ उसी समय आ रहे हैं तो आप लोग ब्राह्मण को उसी समय दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ उसी समय नहीं आते हैं तो आप दान करके रख दीजिएगा, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। और उसके बाद हम पारण करेंगे। तो एकादशी व्रत का पारण तिल से किया जाता है। तो अगर आपको तिल मिल जाए, नियम है तिल से ही हमें पारण करना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा अपने हाथ में तिल ले लीजिएगा। थोड़ा सा हमें गंगाजल लेकर अपने मुख में डाल लेना है। सबसे पहले यही सामग्री हम अपने मुख में डाल लेंगे। उसके बाद ही जो कुछ भी आप भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। अगर मान लीजिए आपको तिल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो ये तुलसी का जो ये पत्ता है तो आप गंगाजल के साथ इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपको तिल मिल जाए तो तिल से पारण कर लीजिएगा। अगर तिल नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी और गंगाजल से भी पारण कर सकते हैं। आप लोग अपने मुख में तिल डालकर पारण कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो कुछ भी भोजन बनाए हैं शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पारण के दिन चावल खाने का नियम है तो आप लोग चावल भी खा सकते हैं। अगर रोटी खाने का नियम है तो आप लोग रोटी भी खा सकते हैं। और जो लोग एकादशी का मान लीजिए व्रत नहीं कर पा रहे हैं
तो वो उस दिन पूजा कर लेंगे और उस दिन चावल नहीं खाएंगे। इससे भी उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है और पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:18 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। और जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं तो आप दान ज़रूर कीजिएगा। आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं और द्वादशी को भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन सिर्फ अन्न का दान नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो एकादशी व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।